दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेज। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बनने के लिए भेजा है क्या? मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको इस विषय में समझाऊंगी। क्या पशु पक्षी बकरी मुर्गा मछली इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता? तो आइए दोस्तों आज इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीज़ों को हमें खाने के लिए बनाया है, अगर हम नहीं खाएंगे तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव को खाना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना तो उनके लिए बड़े ही पाप की बात है। आज हम इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों एक गांव की बात है कि इस गांव में एक बड़ा ही धनी आदमी रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ पर एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़ बकरी मुर्गा मछलियाँ इन सभी जीवों को इंसानों के खाने के लिए बनाया है, इसलिए उसने अपनी दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकवा दिया। उसके यहाँ आए सभी मेहमानों को भेड़ और बकरियों का मांस परोसा गया, पर कुछ लोगों ने नहीं खाया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बिठाकर कुछ भाषण देना शुरू कर दिया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाना शुरू किया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनी की बात को काटकर उससे कहा, श्रीमान आप गलत कह रहे हैं। लड़के को इस धनी की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनी बोले, बेटे तुम क्या कहना चाहते हो? तब उस लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा मानना यह है कि समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ बकरा मुर्गी इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु भी होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धिमान वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी चाहे मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। जो कमजोर हैं आपकी पकड़ में आ जाते हैं, तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। जरा सोचिए, मच्छर और पिशु हमारे शरीर का रक्त पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर चीता भेड़िए के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर चीता भेड़िए से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? आपका भोजन भगवान ने मेमना बकरी मछलियों को नहीं बनाया, तो शेर चीता भेड़िए का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। अगर भगवान ने मेमना बकरी और मछलियों को आपका भोजन बनाया है तो शेर चीता भेड़िए का भोजन भी आपको ही बनाया होगा। दोस्तों यह उन सभी मनुष्य की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर और दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं फिर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़ अपना भोजन बनाते हैं तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हैं? उसे अपना शिकार क्यों नहीं बनाने देते? शायद भगवान ने ही आपको उनका भोजन बनाया होगा। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनी का मुंह बंद हो गया। तब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मुरली बजा रहे थे। तभी हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छिप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। हिरण को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया। उस हिरण से पूछने लगे कि हिरण तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छिपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बांध लिए वहाँ एक शिकारिया पहुंचा और वह बोला, हे बालक इस हिरण को मुझे दे दे, यह मेरा शिकार है, मैं इसको अपना भोजन बनाऊंगा।
मैं काफी दूर से इसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले कि किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर जीवित प्राणी पर केवल उसी का अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है, मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने इसको जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, बालक, मैं तेरे जितना तो ज्ञानी नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर उन्हें श्रेय होने से आजाद करता हूँ, फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई न कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते मांस खाते खाते मंद हो चुकी है। इसको क्या सही है और क्या गलत है, इसकी समझ ही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनो कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने का पाप क्या है। एक बार की बात है कि एक देश में एक भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी, चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहाँ के जो राजा थे, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और लोगों से पूछा कि भोजन के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभा सोच में पड़ गई, इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में मेहनत लगती है। तब सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति भी था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह बहुत अच्छा मौका है, तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकते हैं। मनमानी करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूख का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्चा नहीं आएगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ के जो मंत्री थे, उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, मंत्री, आप चुप कैसे बैठे हैं? आपकी क्या राय है? तब मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय में मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। दोस्तों, रात होने के बाद मंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर पर मंत्री को देखकर वह घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया और वेद ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्टपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप महाराज को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को बड़ी उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना भी धन चाहे ले लो और मुझे थोड़ा सा मांस दे दीजिए। मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अपने घर से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी के हाथ में रख दी और बोले, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह पैसे ले जाइए और किसी और से पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया करके देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दें। दोस्तों, वह शख्स मंत्री के पैरों में गिर गया और बोलने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओ, पर आपका परिवार तो यही है। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं परिवार का क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आगे चल दिए। अब उस आदमी की जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार से मंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े थोड़े मांस का आग्रह किया। सबने अपनी अपनी तिजोरियों से 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 तो किसी ने 2.5-3 लाख रुपए भी दिए, परंतु अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चल दिए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठा हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह राजा के पास पहुंच गए और देखा कि राजा तो स्वस्थ हैं। उधर मंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंच गए। उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री ने पूरी कहानी सुनाई
कि महाराज मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने इन समस्त मंत्रियों से कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। महाराज मंत्रियों ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए पर आपके उपचार के लिए शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल जो लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे, अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा है कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मंत्री की बात राजा को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। उधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, उनके प्राण उतने ही मूल्यवान हैं जितने कि आपके, इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य की जब अपने प्राणों पर आ जाती है तब उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीव को मारने से पहले वह एक भी पल नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसको होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उनको इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीव को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट न करें, सबको उतना ही कष्ट होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।